नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मेरे सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट, लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा 3 इमेजेस के साथ, ताकि आपको चीज़ों की थोड़ी सी क्लैरिटी और किस तरीके से मार्केट को थोड़ा सा ट्रैक किया जाता है उसका एक अंदाज़ा मिले। मेरे सामने ये वीडियो है जिसको मैंने पॉज कर रखा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वीडियो ओपन करके बस रोक दिया है। ठीक है, ये 17 नवंबर के एनालिसिस का वीडियो है। ठीक है, कहने का मतलब था कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमें मार्केट को हल्का सा रोकना है या नीचे की तरफ लाना है, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट में एक रेड कलर का बियरिश इनगल्फिंग जैसा कैंडल हमें चाहिए होगा। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जिनको भगा के देखना वो भगा के देख सकते हैं, उनके ऊपर है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा कैंडल चाहिए होगा हमें मार्केट में जो कि हमें ये बताए कि यहाँ पे मार्केट और थोड़ा टाइम बिताए, या तो फिर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रेंज बनाए। और ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? डेली चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है कि डेली एकमात्र ऐसा टाइम फ्रेम है जो रोज एक कैंडल बनाता है, बाकी कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं जो ये हरकत करता हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। या तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए और फिर ऊपर की जाने की तरफ सोचे, या तो फिर हमें एक बियरिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन दे और उसके बाद जो नीचे की तरफ के चलने की जो चाल है मार्केट की, वो हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी इमेज पे आते हैं। दूसरी से इमेज ये कल वाले वीडियो की है जो हम लोगों ने आज के लिए यानी 18 तारीख के लिए हम लोगों ने जो एनालिसिस करने के लिए रखा है। हम लोगों ने कहा था कि मार्केट में कभी ऐसा सिनेरियो भी आता, और आप अगर चाहें तो 11 मिनट से लेके ये जो 18 तारीख का वीडियो है, 11 मिनट से लेके 13 मिनट के बीच सिर्फ 2 मिनट का वीडियो, सिर्फ 2 मिनट के वीडियो को दोबारा जाके आप इसे देखेंगे ना, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि हो सकता है कि मार्केट अचानक से नीचे की तरफ हमें फॉल दे दे लोगों को ट्रैप करने के लिए। उस केस में हमें क्या करना है, जब तक हमें बीआरसी का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक हमें बीआरसी का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और वो भी कैसे, किस तरीके से, कुछ ना कुछ। ये तीसरी इमेज अब देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, ये तीसरी इमेज को देखने की कोशिश करिएगा कि जब तक एक ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट जब तक नहीं करेगी मार्केट, तब तक हम सेलिंग साइड की तरफ के ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सीधे आता हूं अपने ओरिजिनल चार्ट पे जिस पे आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को देखें कि हमें मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में आज 18 तारीख है। ठीक है, नीचे की तरफ एक अचानक से मार्केट गिरा। ठीक, और उसने, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, उसने क्या किया, तीसरी कैंडल एक पॉज कैंडल या डोजी जैसी बना दी। ठीक है, अब बात को ध्यान समझिएगा। आपने, ये हम लोग ने बात किया था ना कि जब तक मार्केट ये वाला ट्रेंड जोन ब्रेक नहीं कर देता और ये वाली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल जो कि हम लोगों का 25,950 से लेके 25,900 तक का था, याद आ रहा है आपको? ये 50 पॉइंट का जो हमारा जोन था, जब तक ये नहीं ब्रेक हो जाता, एक बीआरसी नहीं हो जाता, तब तक हम आगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट करने के लिए सीधे मार्केट कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। कहाँ तक गया, बिल्कुल उसी ट्रेंड जोन तक गया, और उसके बाद हमें फिर एक बहुत बढ़िया नीचे की तरफ का एक ट्रेड प्लान करने को मिला। 15 मिनट पे आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अभी हम लोग आएंगे उसके ऊपर बाद में थोड़ा। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी बता रखा है कि ये जो आपका बीआरसी का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों चीज़ें, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड कॉन्टिन्यूएशन या कॉन्टिन्यू, जो भी आप इसे कहना चाहें, ये अपने आप में एक डायरेक्शन होते हैं। ये अपने आप में ही क्या है, डायरेक्शन होते हैं। मतलब अगर आप इस चीज़ को समझते हैं या आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या करेंगे भविष्य में, तो आपको खुद स्वयं ये चीज़ महसूस होगी, ये तो अपने आप में ही डायरेक्शन है जो हमें इंट्राडे के लिए कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करने का मौका देता है, और लॉन्ग टर्म पे भी देता है, लेकिन जब उसे हम लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पे देखें तो। ठीक है, तो अभी सिर्फ चलिए इतनी बात हो गई। हम लोग सीधे चलेंगे सबसे बड़े वाले टाइम फ्रेम पे, अपने वाले इंट्राडे के।
दोस्तों हम लोग आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे। मैं कुछ ड्राइंग्स को यहाँ से हटा रहा हूँ वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि जब ड्राइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हौच पौच मच जाता है एकदम। अब आप देखिए, अब आप डेली टाइम फ्रेम को देखिए। डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग जैसा कैंडल मिला है। ठीक है, एक बेयरिश इनगल्फिंग जैसा फॉर्मेशन का कैंडल मिला है। और मैं इसे फिर से हर बार वीडियो की तरीके से इसे मैं जूम कर दे रहा हूँ और आपको थोड़ा समझाता हूँ कि जो क्लोजिंग मिली है आज के कैंडल की, ध्यान से सुनिएगा, जो क्लोजिंग मिली है वो पिछले यानी कल के कैंडल के ओपनिंग के नीचे मिली है। लेकिन छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, जो कल के कैंडल का लो था, लो वो अभी भी नहीं टूट पाया है। और आप, मैंने कहा था ना, ये एक बड़ी ही मैजिक वाली चीज होती है। मतलब कि आप इसे देखें, लो नहीं टूट पाया, लो के ऊपर क्लोज किया, लेकिन उससे पहले वाले कैंडल के क्लोजिंग पे बिल्कुल लाके क्लोज किया है। ठीक है, फिलहाल इससे ज़्यादा हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे वरना टाइम बहुत लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये हिस्सा आपको कुछ अभी फिलहाल आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करिए, इस चीज़ को देखने की कोशिश करिए। मैंने बस किया क्या, थोड़ा सा जो मैंने मॉडिफिकेशन किया है वो आपको कहाँ नज़र आएगा, 1 घंटे के फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे यहाँ से। क्योंकि देखिए यहाँ से आपको क्या महसूस हो रहा है कि भाई ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस था, ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस था, और ये अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को, क्योंकि हमको यहाँ पे स्विंग मिल गया ना, आज की अगर हम बात करें तो हमें तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग दे दिया, तो ये हिस्सा अब उस लायक हो गया है कि हम यहाँ पे अपना ये जो ट्रेंड जोन है इसको लाके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। और हमने यहाँ पे रख दी। ये एक नया मॉडिफिकेशन है जो मैंने कल के वीडियो के अलावा आज मैंने ये चीज़ नई बनाई है। ठीक है, अभी जो यहाँ पे बनाई थी वो मैंने डिलीट की ताकि आपको चीज़ें क्लियरली नजर आए। अभी छोटे फ्रेम पे हम बना देंगे उसे। ठीक है, सीधे चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम चलेंगे तो हमें अब क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा था ना, जो हमारे लिए वो लेवल था जहां से हमें एक्टिवेट हो जाना था सेलिंग के लिए, तो वो 25,935 950 का लेवल और 25,900 का, इसे मैं कर रहा हूं यहां से डिलीट अब। ठीक है, डिलीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके नीचे ट्रेवल कर रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या पीछे की तरफ कोई और सपोर्ट है, और एक इंटेंशन और है उसे डिलीट करने की। क्योंकि अब हम लोग ये शेडो वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि लेवल्स नहीं दिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ इस तरीके का लेवल अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, जो कि जैसे ये एक लेवल आपको दिख रहा है 25,870 का। ठीक है, या इसे आप थोड़ा और एडजस्ट करें और इसे ऐसे रख लें, ये 25,860, 860, 850, जो भी आप राउंड फिगर लेके चला करिए, एग्जैक्ट फिगर पे वैसे भी नहीं बात करनी है हम लोगों को ज़्यादा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे 25,860 का एक सपोर्ट लेवल, यहाँ पे ये और ये, मतलब ये सपोर्ट, मतलब ये स्विंग और ये स्विंग अगर मिला दे रहे हैं तो ये हमें लेवल देखने को मिल रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो, उसकी अगर हम लोग बात करें तो आप इस चीज़ को देखिए, जो हमारे पास ये जो जोन नज़र आ रहा है, जोन, ये जो शेडो नज़र आ रही है सपोर्ट लेवल की, ये वाली, ये, और इसका लेवल क्या है, इसको भी मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है, 25,805 और 25,722, ये वही लेवल है। ये जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि कई दिन हम लोगों ने इसको एक कभी सपोर्ट और कभी रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रैक किया। और ये लेवल अभी आपको मैं जैसे राउंड फिगर लिखूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, 25,700 और 25,800। जो लोग वीडियो को रोज देखते होंगे, ध्यान से देखते होंगे ना, उन्हें ये तुरंत 100 पॉइंट का ये जोन था, 700 से 800 वाला, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। प्लस एक ड्राइंग जो मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे अब ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो कौन सी है, वो है ये वाली। ठीक है, इसको भी मैं चैनल के रूप में ही करूँगा, इसे मैं चैनल के रूप में करूँगा। अच्छा, ड्राइंग में अगर कोई प्रॉब्लम अगर आएगी, कुछ देखने में कुछ समस्या होगी, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वो क्या करूँगा ना, उसे थोड़ा हल्के कलर से बना दिया करूँगा, ताकि आपको कैंडल्स को रीड करने में या पैटर्न या स्ट्रक्चर को रीड करने में कोई प्रॉब्लम समस्या ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे अब आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ऊपर से आपके पास ये वाला एक रेजिस्टेंस है,
जो कि हल्के हल्के नीचे की तरफ उतर रहा है, हल्के हल्के नीचे की तरफ उतर रहा है। इसका मतलब एक हमारे पास माइंडसेट क्या आ गया, एक माइंडसेट ये आ गया कि जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देते, देखिए इसका कोई लेवल में मतलब इस तरीके से, क्योंकि ये चैनल है ना, तो इसका थोड़ा सा लेवल इस तरीके से डायरेक्ट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक ही काम किया जा सकता है कि मैं इस हिस्से पे थोड़ा सा एक ये वाला शेडो बना देता हूँ, तो एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। वही तकरीबन ये मान के चलिए 26,000 से लेकर 26,050, ठीक है, यहाँ पे है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। 26,000 से लेके 26,050 का ये जो लेवल है, ठीक है, कि जब तक मार्केट में ये नहीं निकलता है बहुत ज़्यादा बुलिश हम इसके बाद ही होंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम सरवाइव करें, मतलब ये एक ऐसा टाइम आ रहा है मार्केट में थोड़ा सा ना ट्रिकी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है मार्केट अब, ठीक है। या तो मार्केट फिर यही करे कि नीचे की तरफ, अब देखिए, अच्छा एक काम और, जैसे कि 25,850 का जो लेवल अभी आपने मार्क किया था, अगर मान लीजिए मैं इसे हटा दूं यहाँ से, अगर मैं सिर्फ इसको इतने को हटा दूं जो येलो कलर में था जोन, अब आपके वीडियो में तो रिकॉर्ड हो गया, तो आप पीछे बैक करके भी देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। ये वाले हिस्से को ध्यान से देखिएगा, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, और आगे की तरफ ये हिस्सा भी क्या करेगा, अब एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। यानी कल का जो सेशन होने वाला है वो थोड़ा सा वोलेटाइल, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, मैं 1000% गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है अगर मार्केट इस ट्रेंड जोन को, ये जो ट्रेंड जोन है ना, अगर इसको ब्रेक नहीं करती है तो। और मुझे एक चीज और जो नजर आ रही है वो मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट के चार्ट पे। क्यों बताऊंगा उसे 15 मिनट के चार्ट पे? क्योंकि उस पे कैंडल थोड़े बढ़ जाते हैं। आप मेरे कहने पे एक ये वाला ना, एक ये हिस्सा भी बना लीजिए, ये, इससे क्या है ना, आपको थोड़ा सा और सहूलियत हो जाएगी। क्या सहूलियत हो जाएगी कि मैं अगर आपसे कहूं, जो कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, कि अगर कभी भी मार्केट समझ में ना आए, ठीक है, कभी भी मार्केट समझ में ना आए, जैसे हम लोगों ने बात की थी ना कि भाई ये हिस्सा, ये जो कल हम लोगों ने बनाया था, कि अगर हमने इस जोन को ब्रेक किया तो हम मार्केट को पहले एक रीटेस्ट, BRC, ठीक है, और ये ना बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाके हुआ था, मतलब सेकंड हाफ ऑलमोस्ट, मतलब मार्केट बस बंद होने वाली थी, मेरे ख्याल से 2:30 या जो भी कुछ ऐसे बज रहे होंगे, 2-2:30 बज रहे होंगे। तो ये हिस्सा ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू, ठीक है। तो इन चीज़ों का वेट करा करिए। और ये पता, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये अगर आप देखोगे ना तो आपको एक चैनल पोल फ्लैग की तरीके से नजर आएगा, ये पोल फ्लैग के तरीके से नजर आएगा। बस देखना ये है कि क्या मार्केट कल की डेट में इस लेवल को भी ब्रेक करता है नीचे की तरफ। यानी अगर कल की डेट में एक अच्छा ट्रेड पता है कहां से निकल आएगा, वो भी फिर बता दूं, कल पूरा दिन, एक मिनट, कल पूरा दिन हो सकता है कोई स्कैल्पिंग करते करते निकल जाए, स्कैल्पिंग करते करते, ठीक है। क्योंकि नीचे से ट्रेंड जोन है जो कि क्या काम करेगा, सपोर्ट के तरीके से। नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जो कि क्या काम करेगा, सपोर्ट के तरीके से। तो आप कर क्या रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो हिस्सा है ना, ये इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कहीं कल काम करते हुए ना नजर आए, ये चीज है। और दूसरी चीज, अगर सपोज हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, इसी वजह से हम गैप अप ओपन होते हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से मार्केट को नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब ये शब्द आ जाता है ना ट्रेड, मैंने कई बार बताया, जब ये शब्द आ जाता है ट्रेड, तो इसमें दो चीजें ऐड कर दी जाती हैं, डायरेक्शन प्लस छोटा स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। डायरेक्शन प्लस, जब ये आपको कोई पहली 15 मिनट पे कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो ही सेल करिएगा, वरना आप सपोर्ट पे रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान से काम करने की कोशिश करिएगा। सपोज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो फिर हमारे पास फिर क्या है, बहुत स्कैल्प, छोटा स्कैल्प करने तक लिए यहाँ ये लेवल जो ट्रेंड जोन का है, इसका मैं कोई लेवल नहीं दे सकता आपको, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ, नीचे जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो क्या है, 25,800 है ना, 25,800 तक का लेवल अगर मार्केट नहीं रुकता है तो हमें नीचे की तरफ कहीं ना कहीं देखने का मौका मिल सकता है,
ठीक है, तो ये पूरा सिचुएशन है। मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ चार्ट को, आप चाहें तो ये देखिए, एक बार आप इसे 15 मिनट के फ्रेम पे ऐसे देख लीजिए और एक बार आप चाहें तो इसे या आधी घंटे के फ्रेम पे देख लीजिए, तो आपको दोनों के मिश्रण पता चल जाएगा, 1 घंटे का और 15 मिनट का, कि मार्केट में आपके लेवल्स एक ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ऊपर से ये है और ये वाला। ठीक है, यानी हमारे पास जगह कितनी बच रही है फिलहाल के लिए, कहीं ना कहीं ये बच रही है। मैं अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जिनको समझ में ना आए, ऐसा होता है, कई बार होता है कि मार्केट ऐसी जगह पे जाके फंसती है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई शर्म या लाज हया वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आ रही, मत करिए ट्रेड, मत करिएगा ट्रेड, सिंपल सी बात है। अगर करेंगे तो इस हिस्से में केवल स्कैल्पिंग के रूप में, हाँ कुछ ऐसा रूप दिखाती है कि मार्केट ये 26,000 वाला लेवल क्रॉस कर जाती है या 25,800 से नीचे उतर आती है, तो फिर सोचा जाएगा, तो फिर हमारे पास भी रास्ता है, इधर से BRC या फिर इधर से BRC, लेकिन वो होता है कि नहीं वो तो कल देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोगों ने बात किया था कि हम रेजिस्टेंस जोन के अंदर चले गए हैं, रेजिस्टेंस जोन के अंदर चले गए हैं, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल्ड करके ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, एक एक लेवल को अचीव करने की कोशिश करिएगा, यानी 59,000, 59,100, फिर 200, फिर तो मार्केट में 100 तक का आई थिंक यही लेवल था, हाँ ये 59,100 तक का लेवल कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिला, और उसके बाद हमारी पूरी मार्केट की निफ्टी नीचे गई, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं उसको खींच के नीचे ले आई। प्लस दूसरी एक चीज़ क्या थी, हम लोगों ने इस पूरे जोन को, ये जो पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है ना, तो इसको ब्रेकआउट किया, तो कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट की भी फॉर्मेशन क्रिएट हो रही थी। बिल्कुल निफ्टी के तर्ज पे ही, मैं जल्दी से ख़त्म करूंगा इस चीज़ को, बिल्कुल निफ्टी के तर्ज पे ही, जैसे ये हिस्सा आपको सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये एक जोन है ना, मैंने 1 घंटे का फ्रेम खोल रखा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, तो ये एक सपोर्ट के तरीके से नज़र आ रहा है। ऊपर से आपने एक कर्व ले लिया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब तक आप दोबारा अब इस 59,100 के लेवल को जब तक दोबारा क्रॉस नहीं करते, बाइंग साइड के ट्रेड को आप भूल जाइए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जगह बहुत छोटी बची है, बहुत छोटी जगह बची है। ठीक है, और मतलब इसको यूं समझें कि ये अब ये हिस्सा आपके लिए, जैसे निफ्टी में एक ट्रायंगल में हम फंसने वाले हैं या फंस सकते हैं, फंसने वाले हैं एक गलत शब्द हो जाएगा, फंस सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में भी ये हिस्सा जो मुझे पर्सनली नजर, ये मेरा एनालिसिस है, बहुत सारे लोग इससे संतुष्ट होंगे और बहुत सारे लोग इससे संतुष्ट नहीं भी होंगे। सीखने के पर्पज से अगर आप देख रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रेड के पर्पज से अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत गलत चीज़ है ये फिर। ठीक है, तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हिस्से को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से ये हिस्सा एक प्रकार समझिएगा कि नो ट्रेडिंग जोन है, क्यों अपना पैसा खराब कर रहे हैं आप। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट को किसी जगह पे निकलने दीजिए, पहले उसको खुला आसमान मिले, चाहे ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी, उसके बाद ही कुछ हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में फर्दर फिर सोच पाएंगे। दोस्तों ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।